सभा में फ्लोर टेस्ट के जरिए चंपई सोरेन अपना बहुमत साबित कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने के लिए हैदराबाद के रिजॉर्ट में रोके गए गठबंधन सरकार के तमाम विधायक अब वापस रांची भी लौट आए हैं। विधानसभा की दलगत स्थिति देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन को फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की भी इजाजत दे दी है। इसी बीच जेएमएम और कांग्रेस के विधायक हैदराबाद से रांची भी वापस लौट आए हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और चंपई सोरेन के सीएम पद की शपथ लेने के बाद इन विधायकों को झारखंड से दूर भेज दिया गया था। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नई सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी है और आज फ्लोर टेस्ट होना है। तो चंपई सरकार का आज फ्लोर टेस्ट है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रांची से दिवाकर हैं हमारे साथ। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे ताज़ा अपडेट कि जिस तरीके से आज झारखंड के लिए एक बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि चंपई सोरेन को फ्लोर टेस्ट पे अपना शक्ति प्रदर्शन देना है, किस तरीके की तैयारियां हैं झारखंड में, और अगर झारखंड के विधानसभा के गणित को समझे तो कितने विधायक जो हैं वो बहुमत में होंगे तो सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो जाएगी? देखिए, झारखंड में जो नई सरकार बनी है चंपई सोरेन की अगुवाई वाली महागठबंधन इंडी गठबंधन की जो सरकार है, उसको फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। इस लिहाज से कि करीब जो अगर हम दलगत स्थिति की बात करें तो उसमें कहा जा रहा है कि अभी दोनों, चाहे विपक्ष की ओर से भारतीय जनता पार्टी है और महागठबंधन की ओर से जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का जो कुनबा है और इसमें माले का भी उन्हें समर्थन हासिल है, तो उस लिहाज से जो उनका आंकड़ा है वो करीब 48 के आसपास पहुंचता है और मेजोरिटी के लिए 41 सीट चाहिए। लेकिन चूंकि एक एक विधायक दोनों तरफ से कहे जा रहे हैं कि बीमार है और वो वहां नहीं पहुंच पाएंगे, तो बहुमत का आंकड़ा एक तरीके से 40 विधायकों का ही पहुंचता है। तो उस लिहाज से सरकार लगता है कि पूरी तरीके से सेफ है। और कल देर रात जो 43 विधायक हैदराबाद शिफ्ट किए गए थे जिस दिन ओथ हुआ था सीएम चंपई सोरेन का, तो सबको हैदराबाद शिफ्ट किया गया था। सारे विधायक कल देर रात लौट आए। हालांकि एक तरीके से अभी भी जो एक डर इनके मन में है, उस लिहाज से सारे विधायकों को एक साथ सर्किट हाउस में रखा गया है और उसके बाद 10:30 बजे के आसपास सभी विधायकों को एक ही साथ जो है वो विधानसभा लेकर जाया जाएगा। तो एक संशय की और डर की स्थिति अभी भी इनके मन में है। लेकिन फिलहाल जो दलगत स्थिति है और जो आंकड़े कह रहे हैं उसके अनुसार लग रहा है कि फ्लोर टेस्ट में चंपई सोरेन सरकार आसानी से पास हो जाएगी। जी, जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार हम राजनीति में ये तमाम चीजें इन दिनों देख रहे हैं और साथ ही अब ये भी जानकारी मिल रही है कि हेमंत सोरेन भी इस फ्लोर टेस्ट में शामिल होते हुए वहां पर हमें नजर आएंगे। जी, देखिए, निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन अभी ईडी की रिमांड पर है और 5 दिनों तक ईडी उससे लगातार पूछताछ कर रही जी थी। बिल्कुल। हालांकि कल भी उन्हें इस बात को लेकर झटका लगा था कि उन्होंने एक अर्जी दी थी कि उनको जो है वो ईडी की कोर्ट में जब पेश किया जाए और जब पूछताछ के लिए उनको लेकर जाया जाता है तो इस दौरान वो वहां पर उन्हें नहीं लेकर जाया जाए और ईडी की कोर्ट की जगह उनको होटवार की जेल में रखा जाए, वहां पर उनसे पूछताछ हो। लेकिन ईडी कोर्ट ने उस बात को नहीं माना है और आज हाईकोर्ट में उनकी तरफ से जो अर्जी दी गई है कि ईडी की ओर से बेवजह उनको इंट्रोगेशन किया जा रहा है, तो इस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। क्योंकि याद होगा आपको कि सुप्रीम कोर्ट से भी उनको पहले इस मुद्दे पर झटका लग चुका है। तो इस तरीके से उसके बाद उन्होंने एक अर्जी दी थी कि चूंकि विधानसभा का स्पेशल सेशन 2 दिनों का बुलाया गया और उनकी पार्टी की सरकार है और वो फ्लोर टेस्ट करने जा रही है, तो उन्हें इसमें शामिल होने का मौका दिया जाए। तो इस चीज को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। तो तमाम तरह की चीजें डेवलपमेंट हो रहा है। और एक चीज और, आज झारखंड में चूंकि खास दिन है, 5 तारीख को आज सरकार को अपना फ्लोर टेस्ट भी करना है और जो कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, वो अपने न्याय यात्रा में निकले हुए, वो भी आज रांची पहुंचे। तो रांची का जो आज पारा है वो काफी गर्म है और लगातार हर तरफ ट्रैफिक रूट भी चेंज किया गया है। इस वजह से भी लोगों को आज थोड़ी परेशानी हुई। इन दोनों जो आज समीकरण आज झारखंड तो बड़े जो आज हलचल कह सकते हैं, एक न्याय यात्रा और दूसरा सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है, तो लोगों को इस वजह से भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। जी ठीक दिवाकर, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आज फ्लोर टेस्ट में पास हो जाती है चंपई सोरेन की सरकार, इसके आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से विस्तार होगा आगे इस सरकार का, और आगे किस तरीके के इस राज्य के लिए आगे विकास के लिए काम किए जाएंगे?
देखिए, निश्चित तौर पर लगातार भ्रष्टाचार में किस तरीके से झारखंड 4 सालों से किस तरीके से आवाज उठ रहे थे, एक के बाद एक घोटाले लगातार सामने आ रहे थे। वैसे में चंपई सोरेन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से इस भ्रष्टाचार के आगे, जो महागठबंधन सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार के दाग लगे, उससे इस सरकार को कैसे अगले जो 9-10 महीने का उनके पास टाइम है उसमें वो बचा पाएंगे। और जी। वो एक बड़ी चुनौती है कि जो सरकार का एक्सपेंशन होगा, ठीक। कहा जा रहा है कि 7 तारीख को, आज फ्लोर टेस्ट हो जाने के बाद 7 तारीख का सरकार का एक्सपेंशन होगा, लेकिन कांग्रेस क्षेत्र में इस बात को लेकर नाराजगी है कि पुराने जो मंत्री है उनको हटाया जाए और नए चेहरों को आगे लाया जाए, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि सरकार को एक नया स्वरूप और बेदाग जी। बनाने की कोशिश हालांकि महागठबंधन करेगी, लेकिन उसमें वो कितना आगे सक्सेस होगी ये कहने वाली बात होगी, और इसमें थोड़ा वक्त और इंतजार भी करना पड़ेगा कि किस तरीके से ठीक दिवाकर। नई सरकार का गठन होता है वो होता है। जी। ठीक दिवाकर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चंपई सोरेन सरकार के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए दिवाकर आपका धन्यवाद।